अब बात करते हैं यूपी की चुनावी सियासत की। यूपी की सियासत में मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन की राजनीति अब तेज होती जा रही है और खासकर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही असहज हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी बार बार अखिलेश के गठबंधन में शामिल होने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ओवैसी ने एक बार फिर से कहा है कि अखिलेश उन्हें भी गठबंधन में ले ले, वरना बाद में बी टीम वाली शिकायत मत करना। उनको आने वाले चुनाव में शिकस्त भी देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 1.5 महीने में ओवैसी यूपी के 4 जिलों में बड़ी रैलियां कर चुके हैं। बहराइच से बिजनौर तक और सहारनपुर से मुरादाबाद तक की रैलियों में ओवैसी के निशाने पर मोदी योगी सरकार रही है, जिसमें मुसलमानों के सवाल रहे हैं। लेकिन हर रैली के मंच से ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में घुसने की दलीलें भी दी है। इस बार फिर मुरादाबाद की रैली में ओवैसी खुलकर समाजवादी पार्टी को गठबंधन का ऑफर देते नजर आए हैं। किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी के आरोप यूं ही नहीं है। दरअसल ओवैसी यूपी में चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके ही होते हैं, जहां 90% वोट इंडिया गठबंधन को मिलता रहा है। ओवैसी की पिछली 4 रैलियां जिन जिलों में हुई हैं, वहां 2024 में इंडिया गठबंधन को सहारनपुर में 21 से 85% मुस्लिम वोट मिले, मुरादाबाद में 85% से अधिक वोट मिले थे, बहराइच में 78 से 82% मुस्लिम वोट मिले थे, बिजनौर में 75% मुस्लिम वोट मिले थे। और इन चारों ही जिलों में दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, जिन्हें मुस्लिम वोट मिले थे। ओवैसी इन्हीं जिलों पर इस बार अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, क्योंकि 2022 में सहारनपुर जिले की 7 में से 5 सीटें एसपी के पास थी, 85% वोट थे। बिजनौर की 8 में से 4 सीटें एसपी गठबंधन ने जीती, 80% वोट मिले। मुरादाबाद में 6 से 5 सीटें एसपी ने जीती, 88% वोट मिले। बहराइच में 7 में 6 सीटें और 78% वोट मिले। ऐसे में इन्हीं सीटों पर जब ओवैसी एक्टिव होते हैं तो समाजवादी पार्टी इन्हें बीजेपी की बी टीम बताने लगती है। ऊपर से ओवैसी गठबंधन का ऑफर भी शर्तों के साथ पेश कर रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना तरीका है राजनीति करने का, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा प्रतिपक्ष एक साथ होकर भी लड़ेगा, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से वो रोक नहीं सकता है। ओवैसी यूपी में हर वो मुद्दा हथियाने की कोशिश करते दिखते हैं जो पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का मुद्दा हुआ करता था। इसी में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी है। हालांकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि दल डीएम से मिलकर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें ढहाने के खिलाफ ज्ञापन दे चुका है, लेकिन ओवैसी इसे चुनावी सियासत बताते हैं। यूपी में अभी तक ओवैसी के मुद्दे सिर्फ मुसलमानों से जुड़े नजर आते हैं। वक्फ, बुलडोजर, मस्जिद, मदरसे और मुठभेड़ों से जुड़े नजर आते हैं। हालांकि ओवैसी दलील देते हैं कि संविधान का राज कायम करने के लिए वो किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।